हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर आर्मी। और क्रिस 3 मूवी का ये सीन तो आपने देखा ही होगा। इस प्लेन का लैंडिंग गियर फेल हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा अपना सुपर हीरो और प्लेन को बचा लेता है। आज के इस वीडियो क्लिप में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे आपने न कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। डिस्क्लेमर: इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। इस फिल्म से जुड़े किसी भी पात्र, निर्माता एवं सहयोगी के काम को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। इस क्लिप में हमारा सुपर हीरो न्यूज में यह देखता है कि एक विमान AKA 101 दिल्ली से मुंबई के लिए आ रहा था। इसी दौरान उसका लैंडिंग गियर जाम हो गया। इतना सुनते ही हमारा हीरो निकल पड़ता है प्लेन को बचाने के लिए। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि पायलट ATC को कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में गौर करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ATC किसी टावर पर नहीं बल्कि ग्राउंड में है, जबकि ATC टावर का हाइट काफी अधिक होता है ताकि ATC ऊपर से ही पूरे एयरपोर्ट पर नजर रख सके। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टावर का हाइट करीब 275 फीट है, जबकि इस मूवी में ATC टावर को कुछ इस तरह से दिखाया गया है मानो ये ग्राउंड में हो, ना कि किसी टावर में। अगले क्लिप में कॉकपिट का व्यू दिखाया जाता है जहां पर पायलट प्लेन के योक को अपने हाथों से पकड़े हुए है। इस योक को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेन बोइंग कंपनी का है, ना कि एयरबस का, क्योंकि बोइंग कंपनी योक का इस्तेमाल करती है जबकि एयरबस साइड स्टिक का इस्तेमाल करती है। अगले ही क्लिप में हमें दिखाया जाता है प्लेन का आउटर भाग, पर यह क्या? ये तो एयरबस A380 है, लेकिन कॉकपिट में तो बोइंग का प्लेन दिखाया गया था। यहां पर पायलट से डिस्कशन करते हैं कि बिना लैंडिंग गियर के लैंड करना कितना खतरनाक हो सकता है। प्लेन स्किड भी कर सकता है, एक्सप्लोड भी हो सकता है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फ्यूल भी खत्म हो रहा है। We have to take this chance। जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं किया जाता। प्लेन में एक चेकलिस्ट होता है। अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाए, अगर प्लेन के इंजन में आग लग जाए या फिर केबिन में आग लग जाए, हर तरह के सॉल्यूशन को चेकलिस्ट में लिखा जाता है। दोस्तों, एयरबस A3 बहुत ही विशाल प्लेन है, इसलिए इसमें 4 इंजन्स लगाए गए हैं। फ्लाइट 101 दिल्ली से मुंबई के लिए आ रहा था, पर आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एयरबस A380 का यूज इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए नहीं किया जाता। इस प्लेन का यूज हमेशा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ही किया जाता है। शॉर्ट फ्लाइट्स जैसे कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इस तरह के डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 2 इंजन्स वाले प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, न कि एयरबस A380 जैसे विशाल प्लेन की। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया में आज तक के इतिहास में कोई भी एयरलाइन कंपनी ने एयरबस A380 को नहीं खरीदा है। खैर, आते हैं मूवी के अगले सीन में। यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फ्लाइट 101 इस बिल्डिंग से बेहद क्लोज से होकर गुजरता है। इस क्लिप में यहाँ पर प्लेन को बहुत ही क्लोज से दिखाने की कोशिश किया गया है, इतना क्लोज कि प्लेन का विंग्स और बिल्डिंग से निकला हुआ रॉड आपस में ओवरलैप कर जाता है, कुछ इस तरह से। हालांकि ये एक बहुत ही माइनर मिस्टेक था और ज्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। मुझे लगता है कि प्लेन को बिल्डिंग से बेहद क्लोज बस इसीलिए दिखाया गया था ताकि ऐसा लगे कि प्लेन में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जबकि इन रियल ऐसा नहीं होता। प्लेन बिल्डिंग से लगभग 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है और जब कभी भी प्लेन के साथ कुछ अनहोनी होती है तो पायलट गो अराउंड का डिसीजन लेते हैं, यानी कि सिटी का एक चक्कर लगा के वापस आना। इसी दौरान प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाता है। अगर पायलट को लगता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा तो सबसे पहले फ्यूल को डंप किया जाता है, यानी कि टैंक में भरा सारा फ्यूल को हवा में ही गिरा दिया जाता है। कुछ प्लेन्स में फ्यूल डंपिंग सिस्टम नहीं होता। ऐसे केस में प्लेन घंटों तक सिटी का चक्कर लगाता है। जब थोड़ा सा फ्यूल बच जाता है तब पायलट ये डिसीजन लेता है कि हमें अब इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहिए। इस मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्लेन का आगे का पहिया डाउन है जबकि प्लेन के पीछे के दोनों पहिए क्लोज है, पर रियल में ऐसा नहीं होता। जब कभी भी प्लेन का व्हील ओपन होता है तब एक साथ सारे के सारे लैंडिंग व्हील्स ओपन हो जाता है। प्लेन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि पीछे के दोनों पहिए को क्लोज कर दो और आगे के पहिए को नीचे कर दो।
इस क्लिप के अनुसार आगे का पहिया जाम हो चुका था, वहीं पीछे का पहिया सही सलामत था। ऐसे केस में पीछे के दोनों लैंडिंग व्हील्स आराम से डाउन हो जाना चाहिए, जबकि आगे का नोज व्हील थोड़ा अटक जाना चाहिए। अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि हमारा सुपर हीरो लैंडिंग गियर को होल्ड कर लेता है। इसके बाद पीछे का दोनों लैंडिंग गियर ओपन हो जाता है, जबकि इसे पहले ही ओपन हो जाना चाहिए था। अगले क्लिप में हमें दिखाया जाता है कि प्लेन टच डाउन कर जाता है। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो इसके इंजन में एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। 99% लोगों ने इस पर गौर नहीं किया होगा। दरअसल ये रिवर्स थ्रस्ट है। ये इंजन के थ्रस्ट को आगे की ओर मोड़ देता है ताकि व्हील में लगे डिस्क ब्रेक को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े और वो ओवरहीट ना हो जाए। फाइनली हमारा सुपर हीरो प्लेन को सुरक्षित लैंड करा देते हैं। सो गाइज, ये मूवी बहुत ही औसम थी और हम सबका फेवरेट भी। मूवीज और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, इसलिए मूवी में वो सब चीजें हमें नहीं बताया गया जो आपको अभी अभी मैंने बताया है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हमें इस तरह की 2 घटनाएं देखने को मिल जाती है। पहला है एयर कनाडा 143। 23 जुलाई 1983 में एयर कनाडा 143 का नोज व्हील अटक गया। पायलट ने यहाँ पर नोज को ऊपर करके रनवे पर टच डाउन करा दिया। इसके बाद वो ये कोशिश करने लगा कि ज्यादा से ज्यादा देर तक नोज को ऊपर ही रखा जाए। फाइनली प्लेन का नोज रनवे से रगड़ खाते हुए आगे की ओर बढ़ता गया और अंत में रुक गया। इस हादसे में सभी लोगों की जान बच गई। वहीं दूसरा हादसा जेट ब्लू के साथ हुआ था। इस प्लेन का आगे का पहिया 90 डिग्री में रोटेट हो चुका था। पायलट घंटों तक एयरपोर्ट का चक्कर लगाता रहा ताकि प्लेन के टैंक का फ्यूल खत्म हो जाए, आग लगने की संभावना कम हो जाए। फ्यूल के खत्म हो जाने के बाद इस प्लेन को भी सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इस लैंडिंग में प्लेन का नोज व्हील बुरी तरह से रगड़ खाने लगा, तेज चिंगारी निकलने लगी, लेकिन फिर भी पायलट ने इसे सुरक्षित लैंड करा दिया। सभी लोगों की जान बच गई। अब बात करते हैं कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्यों इसका लैंडिंग गियर ठीक से अटक नहीं पाता। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोलिक प्रेशर जरूरत से अधिक हो जाए तो लैंडिंग गियर में अचानक से जोर पड़ेगा और ये किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। और अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो ये अटक भी सकता है। वहीं लैंडिंग गियर में अगर कोई मेटल का पार्ट अटक जाए तो लैंडिंग गियर जाम हो सकता है। इसीलिए तो एयरपोर्ट की साफ सफाई बहुत जरूरी हो जाती है। कहीं कोई मेटल का टुकड़ा इंजन में न सक हो जाए या फिर लैंडिंग गियर में न घुस जाए। हालांकि इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।